नमस्ते, आप सबका स्वागत है कारल टैरो में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो भी इंसान हैं इनके लिए आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो किसी भी इंसान के बारे में सोचिए, ये आपके बॉस, आपके लव इंटरेस्ट, आपके माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं। और हम देखेंगे कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपके दोस्त, पड़ोसी, कोई भी, एनीवन इन दिस वर्ल्ड, रास्ते में चलता हुआ इंसान जिसको आपने 1 मिनट के लिए देखा हो, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप एक इंसान के लिए एक पाइल चूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा चूज कर सकते हैं। अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग पाइल चूज कर सकते हैं, सेम भी चूज कर सकते हैं। तो फील फ्री टू फॉलो योर इंट्यूशन, अपने मन की बात सुनिए और अपना पाइल चूज करिए। ठीक है, अगेन पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पास लेके आ जाओ। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ओके, तो हम आपसे मिलेंगे आपके सिलेक्टेड पाइल में। ओके, हम इसको थोड़ा नीचे रखें। आई एम सॉरी, मैं कैमरा नॉक करती रहती हूँ बीच बीच में। ओके, तो ये है पाइल 1। नमस्ते पाइल 1। तो हम आज देख रहे हैं कि आप इस इंसान के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास सजेशन, एडवाइस भगवान की तरफ से है। ये हम जानेंगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए, और ये हम जानेंगे कि अभी क्या चल रहा है आपके और उनके बीच में। तो ये बेसिकली वैलिडेशन है कि आपका पाइल है कि नहीं। अगर ये मैच करता है तो ये आपका पाइल है, अदरवाइज आप दूसरा पाइल चूज करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस रिश्ते में पहले तो या तो ये बहुत पुराना रिश्ता है और चीज़ें थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ रही हैं, या तो ये बिल्कुल नया रिश्ता है और आप चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मान लीजिए बहुत पुराना रिश्ता और चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही, तो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आप मैरिड हैं, ठीक है, और आपकी मैरिड लाइफ में स्पार्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपके स्पाउस हुए जिनसे आप बड़े दिनों से, मतलब बड़े सालों से रिलेशनशिप में हैं, बट वो स्पार्क खो रहा है और इसकी वजह से कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही। आप लोगों के बीच में थोड़ा सा वो हो रहा है, अंदर से बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अंदर से बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड से, किंग ऑफ कप से, और 9 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल से। ओके, शाइनिंग ज़्यादा है क्या? आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। एनीवे, सो अगर ये नया रिश्ता है तो आप इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कैसे चलेगा, आपको ये आगे कैसे चलेगा ये समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। अगर ये मान लीजिए बिजनेस या बॉस हैं या ऐसे कुछ हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आती है। ठीक है, बट कहीं पर अभी जो चीज़ें हैं ना वो आगे नहीं बढ़ पा रही। मतलब बिजनेस पार्टनर हैं तो चीज़ें बिल्कुल स्टेबल चल रही हैं, आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है इनसे, बट आपको लग रहा है कि पता नहीं, कुछ बदल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। मैनेजर हैं, बॉस हैं, तो आपको लग रहा है कि पता नहीं आजकल हम उस तरीके से बात नहीं कर पाते जिस तरीके से हमें करनी चाहिए, या पता नहीं मुझे प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ जो है इस रिश्ते में एक जगह पे जाके अटक गई है, आगे बढ़ नहीं रही। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, इस रिलेशनशिप में प्यार है, इस रिलेशनशिप में पेशेंस है। ठीक है, काफ़ी पेशेंस है। ओके, हाँ, आप लोग एक दूसरे को थोड़ा सा हार्ड टाइम दे रहे हैं। चीज़ें थोड़ी सी मन के हिसाब से नहीं हो रही है, चाहे आपके मन के हिसाब से ना हो रही हो या उनके मन के हिसाब से ना हो रही हो, और आप कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें
ठीक हो जाए। अगेन, या तो ये स्टेबल रिलेशनशिप है या आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये पाइल आपके लिए नहीं होगा। इवन अगर ये फ्रेंडशिप है, अगर आपके ये दोस्त है, बड़ी स्टेबल रिलेशनशिप है, अच्छा प्यार मोहब्बत है, बट आप लोगों को मिलने का टाइम कम मिल रहा है, साथ में टाइम स्पेंड कम कर पा रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, बट टाइम नहीं है कि एक दूसरे को एक्सप्रेस करें कि मिस कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, टाइम एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये इंसान आपके बारे में, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। इनको यहाँ रखें ताकि आपको कार्ड सारे दिखे। तो ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। टू ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो आप इंसान के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। पाइल 1, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस इंसान के लिए। तो आप ये कोई, अगर ये रिलेशनशिप है, लव इंटरेस्ट है, या मैरिड हैं, या फिर ब्लड रिलेशनशिप है, तो ये इंसान जो भी अपनी लाइफ में करते हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बदलाव ला रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, तो आप से ये ज़रूर शेयर करते हैं। आप जब से इनकी लाइफ में आए हैं तब से इनकी लाइफ बदल गई है। मतलब अगर आप इनकी लाइफ का हिस्सा नहीं होते तो इनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं होती जो आज इनकी लाइफ में है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, जैसे कि अगर ये आपके बड़े भाई बहन हैं तो आपके पैदा होने के बाद इनकी लाइफ बदल गई है। अगर ये आपके छोटे भाई बहन हैं तो अगर ये आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होते, अगर आप इनकी लाइफ का हिस्सा नहीं होते, तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी कि आपके इनके जीवन का हिस्सा होने की वजह से है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं आपको। काइंड ऑफ आप भगवान का गिफ्ट है इनके लिए, ठीक है। 2 ऑफ wands, 9 ऑफ इमोशन से क्लैरिफाइड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स मैजिशियन से क्लैरिफाइड है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून 8 ऑफ मटेरियल से क्लैरिफाइड है। तो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे कुछ है कि जहाँ पे आप लोगों का कम्युनिकेशन कम हो जाता है। कई बार ऐसा होता होगा कि आपको कुछ एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, या एग्जैक्टली जिस टाइम पे आप बात करना चाह रहे हैं उस टाइम पे बात नहीं हो पा रही है। इस तरीके की चीज़ होती है और ये आपको उस टाइम पे मिस करते हैं, ठीक है। अगेन, कोई भी प्लानिंग होती है उसमें आप उस प्लानिंग का पार्ट है। तो अगर ये बिजनेस पार्टनर हैं या फिर बॉस हैं आपके, तो आगे जो भी आपके, अगर बॉस हैं तो आपकी ग्रोथ का, टीम की ग्रोथ में आपके बारे में ये सोचते हैं, ठीक है। अगर ये बिजनेस पार्टनर हैं तो ये अपने बिजनेस को आपके साथ बढ़ाने की सोच रहे हैं, ठीक है। अगर ये भाई बहन माँ बाप हैं तो इस यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस होगा आपके बीच में। अगर स्पाउस हैं तो भी यहाँ पे फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, और ये फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस को कम करने का प्लान कर रहे हैं। इनको चाहिए कि वो कम हो जाए, क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं इनके लिए। इमोशनली आप इनको फुलफिल करते हैं, इमोशनली आप इनको बहुत ज़्यादा फुलफिल करते हैं। ये आपके साथ शांत, मतलब कि आप अटूट अंग हैं इनके जीवन का, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है आप। अगर ये ब्लड रिलेशनशिप है या फिर इमोशनल रिलेशनशिप है, जैसे स्पाउस हो गया या लव इंटरेस्ट हो गया, अगर ये बॉस हैं या बिजनेस पार्टनर हैं तो भी आप इनकी प्लानिंग्स का हिस्सा हैं, ठीक है।
ये आपके लिए, अगर ये भाई बहन माँ बाप टाइप के हैं तो कोई ऐसा टाइम आ रहा है जो कि ये आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, ये आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं। अपने से कुछ लोगों का टाइम होगा, बर्थडे का टाइम होगा, तो ये सोच रहे हैं कि क्या गिफ्ट दिया जाए। कुछ लोगों के मन में ये भी हो सकता है कि अरे यार मिलने का ही टाइम नहीं मिलता, क्या गिफ्ट दूंगी, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन का लैक हो जाता है, मतलब जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए उतना ज़्यादा ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर ये आपके पेरेंट हैं जिनसे आपकी बात कम होती है तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड है आपसे। ये जस्ट कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते बट बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर एक ये है कि ये जहाँ पर आप थे वहाँ से कहीं ज़्यादा बेटर पोजीशन पे हैं आप, और ये देखकर इनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये माँ बाप हैं तो इन्होंने आपको गलतियाँ करते हुए देखा होगा। बचपन में शायद आप काम नहीं करते होंगे और आज आप सारा काम खुद कर रहे हैं, तो आप में एक मैजिकल बीइंग नज़र आता है इनको, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड की फीलिंग है यहाँ पे। आपने अपना और इनके दोनों का लाइफ बदला है जब से आप इनके जीवन में आए हैं। जीवन बदल गया है, अच्छा हो गया है, और कोई है जिसके कंधे पे सर रखकर ये रो सकते हैं। तो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा भरोसा है आपके ऊपर। अगर ये बिजनेस पार्टनर हैं तो ये अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। अगर आप मैनेजर हैं तो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर ये माँ बाप हैं तो आपके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, आप वन ऑफ द रिलायबल चाइल्ड होंगे इनके। अगर ये भाई बहन हैं या दोस्त हैं तो अगेन ये आप वो हैं, आप इनके लिए वो पिलो हैं जिसके ऊपर ये सर रख के रोते हैं या सोते हैं। मतलब एक आप इमोशनली एक सेफ प्लेस है इनके लिए, बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस है इमोशनली। आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, आप इनके लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हैं। अलग अलग टाइप के इमोशंस आपने सिखाए हैं इनको, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप इनके लिए भगवान का देन है इनके जीवन में। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके जीवन में एक मतलब अच्छे कर्मों का फल है। मतलब ऐसा वो फील होता होगा इनको कि पिछले जन्म में इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो आप इनके जीवन का हिस्सा बने हैं, ऐसी फीलिंग है इनको आपके बारे में, ठीक है। सॉरी पाइल 1। अब हम देखें कि भगवान की तरफ से क्या सजेशन है, और कार्ड यहाँ पे अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही हूँ बस। पेज ऑफ एरोज एंड सॉर्ड्स, क्लैरिटी, heart awakening, awaken to accept and divine love, give and receive in balance. So यहाँ पर पहले ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ाइए इनके साथ, ठीक है। अगर ये बॉस हैं तो आप अपने आप को ये समझिए, बॉस या पार्टनर हैं तो ये समझिए कि ये आपको इक्वली वैल्यू करते हैं। तो अपनी बात रखिए, अपनी बात सामने रखिए, अपनी बात करिए। ये चाहते हैं कि आप इक्वली पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर है। अगर ये बिजनेस है या फिर बिजनेस पार्टनर हैं या फिर बॉस हैं तो ये कहीं प्लानिंग का हिस्सा है जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा काम देने के लिए सोचा जा रहा है, ठीक है। अगर आप घर के ऐसे बड़े मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का सोच रहा है और पेरेंट हैं आपके तो ये आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की सोच रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी देने की सोच सकते हैं, आपको घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की सोच सकते हैं, आपको बिजनेस आगे बढ़ाने देने की सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने के लिए सोच रहे हैं। अगर ये स्पाउस हैं तो हो सकता है कि अगेन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लान कर रहे हैं, तो आगे फैमिली बढ़ाने का प्लान हो सकता है।
घर बड़ा करने का प्लान हो सकता है, घर रेनोवेट करने का प्लान हो सकता है, और उस प्लान का ये आपको हिस्सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये दोस्त हैं तो इन दोस्त में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, ये थोड़ा सा और करीबी बढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ पे भगवान का सजेशन भी है कि आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ाइए। यहाँ पे ये जो भी इंसान है, ये आप पे डिपेंडेंट भी होना चाहते हैं काफ़ी, ठीक है। डिपेंडेंट होना चाह रहे हैं आपके ऊपर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाह रहे हैं, कुड बी इमोशनल, कुड बी फाइनेंशियल, डिपेंड की किस तरीके का रिलेशनशिप है। अगर ये नया रिलेशनशिप है तो ये इंसान सोच समझ के, डिस्कस करके, प्लान करके इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें शेड में है, या बहुत दिनों से आपने एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं की, अपनी फीलिंग या बात शेयर नहीं की। अगर ये बॉस है या बिजनेस पार्टनर है तो अगेन अपने थॉट्स और चीज़ों को सामने रखिए, क्योंकि इनको पता है कि आपके अंदर कुछ है जो आप पुट नहीं कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये नया रिलेशनशिप है तो इवन देन आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये पुराना रिलेशनशिप है और बहुत टाइम हो गया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए हुए, तो आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है एक साथ स्पेंड करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे टाइम गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर एक्सप्रेशन लैक बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बाकी लोगों से समय निकाल करके इस इंसान को समय दीजिए, चाहे वो आपकी सोच में हो, चाहे वो ना हो, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है पहलवान। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आई होप कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलें, बहुत अच्छी हों, आपके मन के हिसाब से चलें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। God bless you. ओके, अब हम चलते हैं पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, तो आज हम देख रहे हैं कि ये इंसान, इस इंसान के लिए आप कितने इम्पोर्टेंट है। तो ये है मैसेज हमारे पास भगवान की तरफ से, ये है कि आप इस इंसान के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और ये कि अभी करंट एनर्जी क्या है आपके बीच में। तो अगर ये मैच करती है तो ये आपका सही पायल है, ओके। नहीं तो हम दूसरे पायल्स चेक करेंगे। तो अभी करंट एनर्जी क्या है? टेम्परेंस, थोड़ा बैलेंस चाहिए, या फिर आप लोग मिलजुल के बैलेंस लेकर आ रहे होंगे। आप लोगों की सोच काफ़ी अलग है, लेकिन आपको पता है कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। नाइट ऑफ कप्स, आपके साथ इस इंसान को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगेन आप दोनों बहुत डिफरेंट इंसान हैं, आप लोग बहुत अलग इंसान हैं, आपकी सोच अलग है, आपकी समझ अलग है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप एक दूसरे को समझकर एक जगह पे काम करें। तो अभी करंट एनर्जी क्या है? आप, हो सकता है किसी को ब्लू पसंद हो सकता है किसी को येलो पसंद हो, तो आप शायद कंबाइन करके ग्रीन कलर की तरफ जाएं। किसी को सी पसंद हो, किसी को माउंटेन पसंद हो, तो आप कोई ऐसी जगह जाएं जहाँ पर सी और माउंटेन दोनों जैसी चीज़ें मिल सकें, है ना। या एक छुट्टी सी में चले गए, एक छुट्टी माउंटेन में चले गए। तो यहाँ पे विचार बहुत अलग अलग हैं, लेकिन आप दोनों कोशिश करते हैं कि आप उस विचार को कहीं ना कहीं मैच कर सकें या एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकें। यहाँ बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है आप लोगों के बीच में, आप एक दूसरे को समझते हैं, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं आप एक दूसरे से। सो इमोशनली डिपेंड नहीं करते आप लोग एक दूसरे पे, लेकिन स्टिल आप दोनों एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, ठीक है। अगर ये एनर्जी मैच कर रही है तो ये फाइल आपके लिए है, ओके। अब हम देखेंगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं इस पर्सन के लिए।
ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनको आपसे बात करने में बहुत मज़ा आता है और ये अपनी सारी चीज़ें छोड़ करके आपके साथ टाइम बिता सकते हैं। मतलब ये ऐसे हो सकता है कि कभी कभी लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, बट इनको आपके साथ बातें करना, टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, एम्प्रेस, ओके। आप इनके लिए अगर ये लव इंटरेस्ट है, मैं बताती हूँ मैं आपको, और 8 ऑफ कप्स, ओके। तो अगर ये लव इंटरेस्ट है पाइल 1, तो इनको आपके साथ परिवार आगे बढ़ाना है। अगर ये ऑलरेडी आपके स्पाउस हैं तो ये उसमें कंटेंट और खुश हैं। हो सकता है कि आपको टाइम ना मिलता हो एक दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पर कोशिश पूरी रहती है कि जो भी चीज़ हो उसमें आप इन्वॉल्व हो, वो आपकी सोच का पार्ट हो। तो जो भी चीज़ ये कर रहे हैं या कर रही हैं, इसमें आपका बेनिफिट ज़रूर है। अगर ये बॉस है या बिजनेस पार्टनर हैं तो ये अगेन जो भी काम करते हैं उसमें पार्शियल नहीं होते। ठीक है, तो अगर आप अच्छे हैं तो आपको ये अच्छा बोलेंगे, अगर कोई और अच्छा है तो उसको ही अच्छा बोलेंगे। तो अगर आप इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके मतलब बॉस के बड़े फेवरेट हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि जिस दिन इनको लगेगा कि आप वो प्रमोशन डिज़र्व करते हैं, उस दिन ये आपको ज़रूर प्रमोट करेंगे। ठीक है, इनको आपसे पर्सनल बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बाहर जाना, सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी पसंद है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपकी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैनेज कर लेते हैं उसको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो है कि आप दोनों थोड़े से अलग हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों मैनेज करते हैं। तो कितने इम्पोर्टेंट हैं आप इस इंसान के लिए? आप इंसान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये इंसान पार्शियल नहीं है। इमोशनली मतलब आप इस इंसान को इमोशनली हैप्पी करते हैं। ठीक है, इमोशनली फुलफिल करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ चिट चैट करना, आपके साथ मौसम के ऊपर बात करना, इस तरीके की बातें इनको काफ़ी अच्छी लगती हैं। बट देन कहीं कहीं होता है ऐसे जहाँ आपके विचार नहीं मिल रहे हैं इनसे, वहाँ पे आप लोग कोशिश करते हैं कि बैलेंस बना पाएँ। ये कहीं कहीं पर आपकी कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जो कि प्रोबेबली डिफरेंस इन थॉट होगा आप दोनों के। ठीक है, अब देखते हैं सजेशन क्या है भगवान की तरफ से। क्लियर ऑरा, 2 ऑफ डिस्क्स, चैरिटी, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। ओके, तो यहाँ पे कुछ कहीं पर अगर मिसकॉम है, मिसकम्युनिकेशन है, ठीक है, तो उसको क्लियर करिए, उस पर बात करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा ये एडवाइस यहाँ पर है कि क्योंकि ये इंसान पार्शियल नहीं है, जो आप में सही है वो इनको पता है, जो आप में गलत है वो भी इनको पता है, और ये कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं उसको लेकर के। बट यहाँ पे भगवान ये एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल के देखिए, थोड़ा सा इनके हिसाब से चल के देखिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे के लिए होगा। क्योंकि इनकी जो सोच है ना आपको लेके, वो आपको ऊपर बढ़ाएगी। सो अगर ये मैनेजर हैं और ये चाहते हैं कि आप आगे ग्रो करें, लेकिन अगर आपकी टीम में कोई और आपसे बेटर है तो ये पार्शियल नहीं होंगे, तो ये आपको बोलेंगे कि अच्छा तुम ये काम बेटर कर लो, ये काम और कर लो, ये वाला सर्टिफिकेशन कर लो। तो ये आपको एक्चुअली कहीं ना कहीं से कह रहे हैं कि ये काम कर लो तो मैं तुम्हें इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। बिकॉज ये पार्शियल नहीं है तो ये डायरेक्टली आपको नहीं बोलेंगे, बट ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आप लेकर आए अपने अंदर। अगर ये स्पाउस हैं या लव इंटरेस्ट हैं तो अगेन ये चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों
चीज़ों में आप बदलें और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। थोड़ी सी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको आप हैंडल करें। यहाँ पर यहाँ पर जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें आप जिस तरीके से हैंडल करते हैं ये उसको चाहते हैं कि आप उसको बदलें, आप उसको नए तरीके से देखें, नए नज़रिए से देखें, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ओपन में नहीं है, आपको कहा जा रहा है कि ओपन में लाइए। थोड़ा सा अपना इग्नोरेंस हटाइए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं, ये शादीशुदा लोग हैं, एक किचन में काम कर रहा है, दूसरा टीवी देख रहा है, तो इससे अच्छा ये होगा कि आप दोनों एक साथ किचन में काम कर लें, फिर एक साथ बैठ के टीवी देख लें, ठीक है ना। तो इससे बैलेंस बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके का बैलेंस लेकर आइए। अगर ये रोमांटिक इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा अपने आप को रोमांटिकली एक्सप्रेस करिए, ठीक है। गिफ्ट ले आइए, कपड़े ले आइए, इस तरीके की चीज़ें ले आइए। थोड़ा सा अपना टाइम निकालिए अपने रोमांटिक इंटरेस्ट के लिए। अगर ये बॉस हैं या बिजनेस पार्टनर हैं तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, थोड़ा सा बिजनेस में और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाइए, जॉब में और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाइए। थोड़ा सा लगे कि आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीज़ें कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशन है इनकी आपसे। अगर ये दोस्त हैं तो इनको लगता है कि कई बार आप बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, आप बस अपनी मन की बात करते हैं। कभी कभी आप इनके मन की भी बात सुनिए, ठीक है। तो आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इनके लिए। आपके साथ इनको बहुत अच्छा लगता है, फन टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद हैं और वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। ओके पायल, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। चलिए चलते हैं पायल 3 की तरफ। तो नमस्ते पायल 3, आप लोगों ने चूज़ किया ये वाला कार्ड। ये हमारे पास मैसेज है भगवान की तरफ से, इसको यहाँ रख देते हैं। ये हमारे पास ये बताएगा कि ये इंसान के लिए आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, और ये हमें ये बताएगा कि अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है आपके इस इंसान के साथ, ठीक है। अगर ये मैच करता है तो ये आपका पायल है, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड, थोड़ा सा मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट्स, इस तरीके की चीज़ें होंगी। थोड़ा सा इमोशंस दबा रहे हैं आप लोग और ईगो आगे ला रहे हैं। लड़ाइयाँ काफ़ी हो सकती हैं शायद। 9 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कमी है इस रिलेशनशिप में। बेसिकली आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से वो चीज़ नहीं हो पा रही है, और वो हो सकता है एक बड़ा रीज़न कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। आप दोनों चाहते हैं कि कुछ चीज़ें बदलें, यहाँ पर बड़ी तरीके से बदलें, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन है इस रिलेशनशिप में और आप दोनों चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए, ताकि चीज़ें नई तरीके से शुरू हो सकें, बेटर हो सके। तो अगर ये रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा है तो ये आपके लिए नहीं है। ये हो सकता है कि अचानक से कोई चीज़ बदली होगी इस रिलेशनशिप में, या आपको ऐसा लगता होगा कि इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें बदलना बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा सा अनस्टेबल रिलेशनशिप लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप स्टेबल करने के लिए बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अगर ये आपके मैनेजर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी हिली हुई होंगी। सिमिलरली अगर स्पाउस हैं, लव इंटरेस्ट हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा होगा। पेरेंट्स हैं, इवन देन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके लिए इंसान कितने इम्पोर्टेंट हैं। चैरियट, 8 ऑफ कप्स, स्टार्स। तो फाइल 3 यहाँ पर ऐसा है कि
हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ उस लेवल पे एडजस्ट ना कर पा रहे हों जिस लेवल पे आप दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन पे शायद चैरियट क्लैरिफाई हो रहा है क्वीन ऑफ इमोशन से, 9 ऑफ वॉइस से, स्टार क्लैरिफाई हो रहा है 2 ऑफ वॉइस से। तो ये इंसान अभी डिसीजन के मोड में है कि करना क्या है, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पे इसके साथ करना क्या है, जो भी ऊपर नीचे बात है उसको बदलना कैसे है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि शायद इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। सो प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली, ओके। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है, लोगों को ये लग रहा हो कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगी, इससे मूव ऑन करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा होगा कि ये रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर आदत या इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से नहीं चल रही है, तो जो वो चीज़ है उससे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन के मोड में है ये इंसान, ठीक है। आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, अभी इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर कि ये इंसान चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ दें, एक ब्रेक लें, ठीक है। तो अभी इनके लिए और आपके लिए सबसे अच्छा क्या इनको फील हो रहा है कि अभी चीज़ें आगे ना बढ़ा करके, या अगर बढ़ाना है तो उल्टे डायरेक्शन में जा करके। सो बेसिकली आप में से कुछ लोग जो हैं उनके साथ ये इंसान ब्रेक लेना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाहते हैं। तो अगर ये जॉब है या ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, मैनेजर है या बिजनेस है, तो ये मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। या तो डिफरेंट प्रोजेक्ट में या डिफरेंट अप्रोच में, या यहाँ पर कहीं डिससैटिस्फैक्शन है, जो चीज़ चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है, तो इस चीज़ से इनको रिड चाहिए। ये सिचुएशन जो भी है उससे रिड चाहिए, ये कंडीशन जो भी है उससे रिड चाहिए, ठीक है। उससे आज़ादी चाहिए बेसिकली। अब भगवान क्या कह रहे हैं, You are safe, angels stand close, surrender your concern and allow a miracle to occur. So यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती इस चीज़ के ऊपर इसको पकड़ कर मत रखिए, ठीक है। हो सकता है जैसे एग्जाम्पल कि मान लीजिए अगर ये जॉब है और इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, तो शायद आप इसको छोड़ करके दूसरा ढूंढें, दूसरी जगह जाएं, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, बेटर एनवायरनमेंट मिले, तो आप इसी में स्टक मत होइए। सिमिलरली अगर ये रिलेशनशिप है या कोई सिचुएशनशिप है, तो इसमें स्टक मत होइए, इससे बाहर निकलिए। यहाँ पर मूव ऑन होने का एडवाइस है। जैसे ही आप इस थॉट से और सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आपके लिए बेटर चीज़ रखी हुई है। ये चाहे कोई भी चीज़ है, ये पाइल 3, ओके, कोई भी चीज़ है, चाहे कोई इमोशनल रिलेशनशिप हो, चाहे ये सिचुएशनशिप हो, इसको छोड़कर जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे, इसमें अटके नहीं रहेंगे। अटके रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, अटके नहीं रहेंगे तो चीज़ें बदलेंगी और बहुत अच्छे के लिए बदलेंगी। कम्युनिकेशन, अपने आप को कम्युनिकेट करिए। यहाँ पर जितने भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्लियरली बात करिए। ये दिख रहा है, ये दोनों चीज़ें 9 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉइस सेम है। क्लियरली बात करिए, और जहाँ पर भी आप लोग फंसे हुए हैं इस रिलेशनशिप में, उससे बाहर निकलिए। ये कोई नॉर्मल सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी नई शादी हुई है और आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आप एक दूसरे को एज अ कपल टाइम नहीं दे पा रहे, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। एक दूसरे को टाइम दीजिए, लोगों को बताइए कि नहीं, हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे और हमें टाइम चाहिए, तो एक दूसरे के लिए टाइम निकालिए। सपोज़ ये वर्क और बिजनेस कंडीशन है और आपकी सोच मिल नहीं पा रही, चीज़ें मिल नहीं पा रही, बैठिए, क्लियरली बात करिए कि ये जो चीज़ है, इस चीज़ पर हम एक जगह बैठ के बात नहीं कर पा रहे, हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट है,
तो अच्छा होगा कि हम इस चीज़ से मूव ऑन करें। तो चाहे वो प्रोजेक्ट से मूव ऑन करें, चाहे एक दूसरे की लाइफ से मूव ऑन करें, बट इसमें यहाँ पे एक्सप्रेस करें, क्योंकि मूव ऑन करने के बाद जो भी ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है। पाइल 3, तो यहाँ पे सजेशन ये है कि स्टक मत रहिए, मूव ऑन करिए, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कंडीशन हो। अगेन ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें ब्रेक ही करने की ज़रूरत है। जो एक साइकिल चल रहा है उस साइकिल को ब्रेक करके भी आपको आगे की नई बेटर साइकिल आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो गुड लक। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ kariltarot.com पे बुकिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते।